दुबई के अंदर ना पाकिस्तानी यूट्यूबर हमारी इमेज खराब करते हैं। नहीं बेटा, कोई इमेज नहीं खराब करता। ये अच्छे हैं, बहरहाल ये खुश करते हैं दुनिया को। सातवीं फेल। ये गलियों में बैठकर भीख मांगते हैं। यहाँ के जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर वहाँ जाते हैं ना, वो और दुबई को खराब करते हैं। दुबई को तो बहुत बेहतर बना रहे हैं। दुबई में जाके काम करते हैं, दुबई चल रहा है, पाकिस्तानियों की मेहनत चल रहा है हमसे ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तानियों की एक्टिविटी यानी मेंटली तौर पर पाकिस्तान बहुत ज्यादा जीनियस है। ये सऊदी अरब में काम करते हैं, अच्छा उनकी वजह से ये इमारतें खड़ी करते हैं। हमें हमारी इमारतें खड़ी करने में, हमें बुलंदियों पर पहुंचाने में इंडिया का हाथ है। नहीं बेटा नहीं, ये पाकिस्तानी मेहनत करते हैं, इंडिया वाले बिल्कुल नहीं करते। ये गलत। भाई कहने के लिए शब्द नहीं है। दोनों आपस में फ्रेंड है, लेकिन दोनों के अलग नजरियात हैं। इनका कहना है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और इनका कहना है कि इंडिया हमारी ब्रदर कंट्री है। अच्छा, आपको ये किसने आपके माइंड में ये बात रजिस्टर करवाई है? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको किसने बताया, किसने सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? हम शुरू से देखते आ रहे हैं, वो हमेशा मतलब के नफरत फैलाता है, पहल करता है, उसके बाद मतलब के फिर भाग जाता है, पूरा मतलब के मुकाबला भी नहीं करता। वो है ही बुज़दिल है, वो बहुत। आपको लगता है कि हम इंडिया से लड़ने के काबिल हैं इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है? उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। कब हो गया ये? कब हुआ कब? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो है ही खतरों का खिलाड़ी कि इस टाइम पूरी दुनिया में जो है ना ट्रम्प मोदी सिर्फ यही कहा जा रहा है। पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हें डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहली मुबारकबाद जो थी वो ट्रम्प और मोदी की हुई है। इससे आप ये देखिए कि ये आने वाले टाइम में दुनिया में बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रम्प को अपना दोस्त कहते हैं, माय फ्रेंड। और ट्रम्प जो है वो तो मोदी को फंटेस्टिक मैन कहते होते थे। ओबामा की देखें, जो बाइडेन की देखें, इन्होंने दुनिया में जंगे लगवाई, लोगों को मरवाया। ट्रम्प की गवर्नमेंट आप निकाल के देखें, ट्रम्प अमन और पीस के ऊपर काम कर रहा था, जंगों के ऊपर काम नहीं कर रहा था। अगर वो मोदी का दोस्त बना, किस वजह से बना? कि मोदी की भी पॉलिसी अमन और पीस की है और वही पॉलिसी ट्रम्प की है, इसलिए यार बने हैं। हम दूसरा सवाल आपके सामने ये रखेंगे, क्योंकि आप, मुझे लगता है, मोदी साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें देख रहे हैं, उनके काम को देख रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मोदी साहब ने एक पैगाम भी दिया कि हम जो है दुश्मनों की स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव नहीं रखते। अब इसका क्या मकसद है? वो गुजरात में खड़े हैं, एक तरफ चाइना है और एक तरफ पाकिस्तान है, तो किस हवाले से उन्होंने ये बात की? देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताऊँ, चाइना ने दिवाली में उनके साथ सेलिब्रेशन की है। हाँ, उस पर भी हम आएंगे। यस, चाइना ने सेलिब्रेशन की है, उनकी खुशी में खुश हुए हैं, चाहे चाइना के साथ उनकी बड़ी टसल नजर आती है। ये देखिए, मैं आपको ये पॉइंट ना इस सिनेरियो में दूंगा कि इंडिया चाइना टसल जो है वो भी एक पॉलिटिकल मीडिया स्टेटमेंट्स हैं, बस एक हाइप देने की। इंडिया में क्या चाइना की चीजें नहीं जाती? बिल्कुल जाती हैं। चाइना में क्या इंडिया की चीजें नहीं जाती? जाती हैं। अगर चाइना खड़ा होकर इंडिया में दिवाली को सेलिब्रेट कर सकता है, मुबारकबाद दे सकता है, मिठाइयाँ भेज सकता है, तो इंडिया का दुश्मन कैसे हुआ चाइना फिर? जो लोग हराम खाते हैं वो अल्लाह की राह में जिहाद नहीं कर सकते, ये कुरान का फैसला है। क्या रे भिख मंगिया? इंडिया के साथ वो ट्रेड यार क्या इंडिया क्या है? इंडिया तो ईरान का मुसलमानों का दुश्मन है, वो ईरान है वो। फिर इंडिया से ईरान हेल्प मांग रहा है, फिर किस चीज की हेल्प मांग? अरेबिया के जो ये सब झूठ है। ईरान किसी से हेल्प नहीं मांगता। अगर आप लोग सब आज मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह की कसम मुझे और पाक रसूलुल्लाह की कसम, ये लोग मुसलमान पूरी कायनात पे कफरान के खिलाफ जंग करके इनको खत्म कर सकते हैं। दिहाड़ी लगा जा, दिहाड़ी लगा। क्या करते हो? मैं इधर काम करता हूँ। क्या काम करते हो? वेटरी करता हूँ। वेटरी पढ़ते नहीं हो? नहीं। क्यों? यही इमरान खान की, नवाज शरीफ की झगड़े की वजह से महंगाई पे महंगाई की जा रहे हैं। बिजली, घी, आटा, चीनी, घ्यो दोनों अपनी जेब में सोचते हैं, आवाम की सोचते ही नहीं है। यानी सियासतदानों की लड़ाई की वजह से पाकिस्तान की आवाम पिस रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो? जी। अच्छा, मुझे ये बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? इंडिया बहुत कमीना है और उनको फायरिंग करके दिल करता है। हाय अल्लाह, हमारे हमसाये मुल्क को इतना कुछ सुना दिया। हमसाया नहीं है, वो पूरा 2 नंबर है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। हमसाया नहीं है वो। फिर क्या है? क्या है फिर? वो अभी बोलना नहीं है ना। कान लग जा, प्राण चले जा, पर हवाबाजी ना। इंडिया ने अपने टॉप
टेररिस्ट को इधर आकर ठोका, मारा, और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया। आज तक कोई पकड़ा गया? बताएं। जी कभी भी कोई पकड़ा नहीं गया और इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे हमसे बहुत ऊपर जा चुका है और इंटरनेशनली इंडिया को रिकॉग्नाइज किया जाता है हमारी निस्बत। और पाकिस्तान के क्योंकि इकोनॉमी के हालात ही इतने बुरे हैं तो हम लोग आपस में रोटी कपड़ा मकान पे लड़े और इंडिया हमें दबा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे। हमने कश्मीर कहा, इंडिया ने अपनी सारी एनर्जी पूरी दुनिया को ये साबित करने में लगाई कि ये टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट। अब हम खुद टेररिज्म में पिस रहे हैं, मर रहे हैं। आज भी लोग कह रहे हैं टेररिस्ट स्टेट। देखिए, इंडिया पहले मुजाहिदीन पे जुल्म करता है, जब वो जुल्म के खिलाफ आते हैं, उनसे फाइट करते हैं, इंडिया उनको टेररिस्ट कह देता है। कुछ भी। तो ये इंडिया का शुरू से काम चल रहा है और मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। जो विराट कोहली है और जो उसका जो भी है, ये पाकिस्तान में आने से डरते हैं। क्यों? पाकिस्तान की जमीन में खेलना ना ये हर किसी का काम नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान की जमीन में खेलना ये जिंदा शेरों का काम है। ये विराट कोहली क्या है? वो कहता है कि हमारी इंडिया के पीछे हम जहाँ भी जाएंगे, खेलेंगे, जीतेंगे। फिर आओ करो मुकाबला, देखेंगे ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। विराट कोहली खेल हमारे बॉलरों का सामना कर। तुम गांडू हो, गांडू गांडू। क्या ये आपको कहता है इंडिया में कराएं चैंपियन ट्रॉफी, पाकिस्तान उधर जाके चैंपियन ट्रॉफी जीत के आएगी और इंशाल्लाह जीत के आएगी और कप लाके हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके गान में कोई चीज पड़ गई है। हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ सऊदी अरेबिया इंडिया को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है और पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है। जली ना। पाकिस्तान नो डाउट एक एटमी कुव्वत है, एटमी पावर है, लेकिन सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक कह रहे हैं भाई ठीक है, बस आप होंगे, पैसे तो आप हमसे ही लेते हैं भाई, हम लेने वाले होते हैं। हर दफा हम जाएंगे कशकोल लेके, हमने पैसा लेना ही है सऊदी अरब से। जैसे यूएई को अब पाकिस्तान की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन को देखें, वहाँ उन्होंने मंदिर बना दिया, सारा कुछ बनाते जा रहे हैं। तेरी भी जली ना। हम तो ये बात करते हैं कि इंडिया जो है वो तो मुस्लिम उम्मा से या मुस्लिम ममालिक से खार रखता है, इस्लामोफोबिया की हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मामला कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। ओआईसी में जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान को मिलनी चाहिए वो इंडिया को मिल रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है। यही तो कयामत है। मदरसे में जो बच्चे जाते हैं, कोई 100 की तादाद में मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, कहीं हजार हैं। आप खुद कारी हैं, आपके लिए जॉब मिलना मुश्किल है, तो ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ मदरसा जाते हैं। इनका क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है इस तरक्की याफ्ता दौर में? आपको पता नहीं। अभी फिलहाल तो कुछ